अब देखिए, अखिलेश यादव ने यूपी में ये करके दिखाया, पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन यहां नीतीश के साथ तेजस्वी यादव की लड़ाई होती है और नीतीश के सामने फॉर्मूला चल नहीं पाता और इस बार इस फॉर्मूले को चलाने की कोशिश है। इसलिए जहां पहले से कमजोर है एनडीए, वहीं पर ताकत दिखाने की कोशिश है, उसी मगध रीजन से साफ करने की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी अब कैसे एक्साइटेड है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के साथ ही तेजस्वी और राहुल ने एक्स पर कई फोटोज शेयर किए। एक पिक में अखिलेश और तेजस्वी गले मिलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश लाल गमछा पहने और राहुल गांधी कैप पहने दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें लिखा है, जन अधिकारों की रक्षा के लिए जारी वोटर अधिकार यात्रा ने क्रांति ला दी है। वहीं तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं हैं। तो देखिए, उत्तर भारत की लड़ाई, आप समझिए कि उत्तर भारत के जो नेता हैं वो भारतीय राजनीति में डोमिनेट करते हैं और यह भी माना जाता है कि जो दिल्ली के सिंहासन का रास्ता है वो इन दोनों ही राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर जाता है। अब ये तीनों नेता इस वक्त बिहार में हैं। क्या कमाल समीर जी ये कर पाएंगे? अब जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि उथल पुथल तो हमने मचा दी है एनडीए के खेमे में, वो लोग अब ये तो सोच रहे हैं कि इनका काट क्या निकाला जाए। ये अपनी एकता भी दिखा रहे हैं और आकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस बार जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति उनके सामने है। 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का प्रदर्शन रहा था कि बिल्कुल करीबी लड़ाई में वो सत्ता से बाहर हो गए थे, उसके बाद 5 साल में तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत होने के बजाय कमजोर भी बहुत ज़्यादा हुई है। बीच में नीतीश कुमार आपके साथ आते तो आपको लगता है कि 2025 का चुनाव हम मिलकर जीत लेंगे। नीतीश कुमार फिर चले जाते हैं और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव परिवार से अलग कर दिया जाता हो, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से लगातार पार्टियों को जोड़ रहे हैं और चुनाव में चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनकर जो उभरा है इस बार बिहार की राजनीति में, और जिस तरीके से वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर, कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो महागठबंधन को ये डर है कि भाई 2020 के चुनाव में तो चिराग पासवान अलग था। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार की पूरी लंका ही लगा दी थी। इस बार चिराग पासवान तो सत्ता के साथ है, तो इस बार प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर का भी उसी वोट बैंक पर ध्यान है जो वोट बैंक बहुत ज्यादा मजबूत महागठबंधन के साथ था। वो मुसलमानों को आकर्षित कर रहे हैं, वो पिछड़े लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लगातार तेजस्वी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। तो मुझे लगता है कि ये महागठबंधन को लग रहा है कि भाई इस बार चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने, और 20 साल से सत्ता से बाहर है बिहार की राजनीति से। अगर आप देखेंगे तो अगर इस बार भी अगर हम सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने पार्टी के नेताओं को रोक के रखना। राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी कि भाई आप बिहार हार गए तो बंगाल में ममता बनर्जी आपके लिए बहुत स्पेस नहीं होगी। महागठबंधन कैसे एकजुट रहेगा? अखिलेश यादव आखिरी दिन पहुंचे हैं। अभी कल जो प्रियंका गांधी ने कहा था हेलमेट पहनते समय कि भैया आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो उसी तरह से अखिलेश यादव एक दिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां चले गए। अगर अखिलेश यादव इनके साथ होते तो सिर्फ एक दिन की यात्रा में क्या आते, कम से कम 2 से 3 दिन रहते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव का वोट बैंक और तेजस्वी यादव का वोट बैंक सेम है। उनका यादव और मुसलमान का जो उत्तर प्रदेश में समीकरण है वही समीकरण बिहार के अंदर है। अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भाई यादव से और मुसलमानों से बटना नहीं है। जहां मैं हूं, जहां कांग्रेस है और जहां तेजस्वी यादव है, वोट वहीं पड़ना चाहिए, वो चाहे यादवों का हो चाहे मुसलमानों का। इसके अलावा जो पीडीए का जो सपोर्ट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिला था लोकसभा चुनाव में, तो अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में पीडीए ने मेरा समर्थन दिया था, वैसा ही पिछड़ा दलित बिहार के अंदर महागठबंधन के साथ आए। लेकिन उसके बाद उपचुनाव भी हुए। अगर लोकसभा में अखिलेश यादव जीते थे तो उपचुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव हारे भी है, जहां उनके बहुत प्रोमिनेंट मजबूत सीट रही है। तो ठीक है कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें स्टालिन भी वहां पर आ चुके हैं, ममता बनर्जी आई नहीं है, उद्धव ठाकरे अपने गणपति उत्सव के कारण नहीं आ पाए। तो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है वहां पर, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल अलग हो चुके हैं।